दिसंबर का महीना था। ठंडी जोरों पर थी, साथ ही साथ तेज बारिश भी हो रही थी। मेरा पति अभी तक ऑफिस से नहीं आया था और बारिश से मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने देवर को अपने कमरे में बुलाया। आते ही वो मेरे साथ बेड पर सो गया। हम दोनों एक ही कंबल में सो रहे थे। पता ही नहीं चला नींद में कब हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और वह मेरे अंगों को जिसे देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरा नाम मीना है। मैं गांव की रहने वाली हूँ। हम दो बहनें हैं। मैं बड़ी हूँ और एक बहन मेरे से छोटी है। मेरी और मेरी बहन की पढ़ाई लिखाई गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई थी। मेरे पापा की एक छोटी सी किराने की दुकान थी जिससे थोड़ी बहुत कमाई होती थी और मेरे घर का खर्चा चलता था। देखते ही देखते हम दोनों बहन कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। हम दोनों बहन 10वीं तक ही पढ़ाई कर पाए थे क्योंकि मेरे गांव में सिर्फ 10वीं तक का ही स्कूल था। 11वीं करने के लिए हमें शहर जाना पड़ता और शहर मेरे गांव से ज़्यादा दूर था। मेरे पापा के पास उतने पैसे नहीं थे कि वह हम दोनों बहनों को हॉस्टल में डाल देते, इसलिए मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई। मेरे पापा की दुकान पर ज़्यादा कस्टमर नहीं आते थे क्योंकि मेरी दुकान में ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध नहीं होती थी। गांव की बाकी लड़कियों को देखकर मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं भी कॉलेज जाऊँ। मेरे घर के बगल की एक लड़की थी जो कि मेरे साथ पढ़ती थी। वह शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगी। वह जब कभी छुट्टियों में घर आती थी तो मैं उसे मिलने जाया करती थी। वो मुझे शहर, कॉलेज और हॉस्टल के बारे में बताती थी। यह शहर बहुत अच्छा होता है, वहाँ के लोग बहुत अमीर होते हैं। उसकी बात सुनकर मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं शहर जाकर वहाँ के लोगों को एक बार देखूं। खैर मेरे दिल की इच्छा मेरे दिल में ही दबी रह जाती थी। कुछ दिन बाद मैं अपने मामा की शादी में बारात गई। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और बारात में बहुत अच्छे से तैयार होकर भी गई थी, इसलिए तो उस दिन और भी खूबसूरत लग रही थी। बारात में मेरी मुलाकात मामी के भाई के दोस्त से हुई। उसका नाम राज था और वह शहर का रहने वाला था। उस रात मैंने और राज ने काफ़ी सारी बातें की थी। फेरों के बाद मामी की विदाई हो गई और हम मामी को लेकर घर आ गए। शादी के 2 दिन बाद मेरी मम्मी पापा और बहन अपने घर चले गए। मुझे मामा जी ने यह कहकर रोक लिया था कि मीना तुम कुछ दिन के लिए यहाँ रुक जाओ क्योंकि मुझे ज़्यादा दिन की ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली है और जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो तुम्हारी मामी अकेली हो जाएंगी। मेरी मम्मी पापा ने कहा कि ठीक है, मीना कुछ दिन के लिए यहाँ रुक जाएंगी। 2 दिन बाद मेरे मामा का भाई और उसका दोस्त मामी से मिलने आए तो इस बार भी मैंने और राज ने बहुत सारी बातें की। पता नहीं क्यों उससे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मामी से मिलने जुलने के बाद वो लोग चले गए। मामा जी की भी छुट्टियां खत्म हो गई और वो वापस अपने काम पर चले गए। एक दिन मामी नहा रही थी कि तभी घर के नंबर पर कॉल आई। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव की मुझे जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैंने कहा हेलो। उधर से आवाज़ आई, क्या मेरी बात मीना से हो रही है? मैंने कहा आप मुझे इतने जल्दी भूल गए? फ़ोन पर राज था। राज ने कहा अरे तुमको तो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। नहीं भूला हूँ तभी तो फ़ोन किया हूँ। दरअसल वो क्या है ना, जितनी तुम खूबसूरत हो उससे भी खूबसूरत तुम्हारी आवाज़ है। तुम्हारी आवाज़ और खूबसूरती में वह जादू है कि मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। मैंने कहा बस करो और मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मामी नहाकर आती ही होगी। तो कहिए कैसे याद किया आपने? राज ने कहा अपने प्यार को याद नहीं किया जाता है, वह तो हमेशा याद रहता है। उस दिन राज ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया और मैंने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया कि तभी मुझे वॉशरूम के दरवाजे खुलने की आवाज़ आई। तो मैंने राज से कहा राज मामी आ रही है, चलो फ़ोन रखते हैं। यह कहकर मैंने जल्दी से फ़ोन रख दिया। अब जब भी मामी नहाने जाती थी तो मैं राज से बातें क्या करती थी और मेरी मामी को भी कभी इस बारे में कुछ पता नहीं चला। लगभग 1 महीने इसी तरह से बीत गए। अब मेरे मामा जी आने वाले थे और मेरी मामी भी मामा जी के साथ ही रहने वाली थी और मैं भी अपने गांव जाने वाली थी। मेरे घर में एक भी स्मार्टफोन नहीं था कि जिससे मैं राज से बातें करती। मैंने बहुत मायूसी से राज से कहा आपका और मेरा यहीं तक का सफ़र था क्योंकि मेरे घर पर एक भी फ़ोन नहीं है और मैं कल अपने घर जा रही हूँ। राज बहुत ठहाके लगाते हुए कहा ओके बाय। मुझे राज से इस बात की उम्मीद नहीं थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत रोई थी और मैं अपने घर आ गई। यहाँ आकर भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि राज से बात करने की मेरी आदत हो गई थी और मैं उससे प्यार करने लगी थी। खैर मैं उसकी याद के सहारे जी रही थी। एक दिन मेरे पापा ने मुझसे कहा मीना बेटा आज शाम को अच्छे से तैयार हो जाना, तुझे लड़के वाले देखने आएंगे।
मेरा मन तो एक बार हुआ कि मैं पापा से इस रिश्ते के लिए मना कर दूं कि मैं राज को पसंद करती हूँ, लेकिन फिर मेरे दिमाग में राज की ठहाके की गूंजने लगी। इसलिए मैंने पापा से कहा, ठीक है पापा, शाम को जब लड़के वाले आएंगे तो मम्मी ने चाय देने के लिए मुझे बुलाया। मैं चाय की ट्रे लेकर जब उनके सामने गई तो मेरी नज़र राज पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि राज ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया था और मैं बहुत खुश हो गई। चाय नाश्ता के बाद मैंने और राज ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और हमारी शादी की तारीख पक्की हो गई। 1 महीने बाद हमारी शादी होनी थी। शादी में जितने भी खर्चे होते वो सब राज की तरफ से ही था, क्योंकि मेरे पापा के पास इतने पैसे तो थे ही नहीं। राज शहर में नौकरी करता था। घर में सब लोग कहा करते थे कि मीना की किस्मत कितनी अच्छी है। मैं भी अपनी किस्मत पर नाच करती थी। मेरे और राज की मोहब्बत के बारे में किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। आज मेरी शादी थी और मेरी शादी का जो लहंगा था वो राज की तरफ से ही था। राज ने मेरे मेकअप के लिए पार्लर वाली और मेरे घर पर ही भेजा था। मैं लहंगा पहनकर और मेकअप करवाकर आसमान से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। थोड़ी ही देर में बारात आ गई। मेरी बहन भागते हुए दरवाजे पर गई और राज को देखकर मेरे पास आई और कहने लगी, दीदी जीजू तो राजकुमार लग रहे हैं। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। फेरों के बाद हमारी विदाई हो गई और मैं ससुराल आ गई। राज बहुत ही अच्छे पति साबित हुए थे। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं कम पढ़ी लिखी और गरीब घर की थी, लेकिन इस बात से उनका कोई लेना देना नहीं था। वो मेरी बहुत इज्जत किया करते थे। मेरे ससुराल में मेरे साथ ससुर, देवर और मेरे पति, बस 4 लोग ही थे। राज शादी में 10 दिन की छुट्टी लेकर गाँव आए हुए थे। अब उनकी छुट्टी खत्म हो गई थी और वह शहर जाने वाले थे। राज का मन था कि मैं भी उनके साथ चलूं, लेकिन मेरी सास ने कहा कि दूसरी बार आना तो मीना को साथ ले जाना। अब तो तुम्हारे पास ही रहेंगी, थोड़ा घर परिवार भी समझने दो। राज ने कहा, ठीक है माँ। राज इस बार गए थे तो मुझे एक नया स्मार्टफोन देकर गए थे। अब तो मैं घंटों बैठकर राज से बातें किया करती थी और बाकी टाइम में मेरा देवर मेरे कमरे में आ जाता था और हम दोनों इधर उधर की बातें करते थे। मेरा देवर अभी 10वीं क्लास में ही था। कुछ दिन बाद राज होली की छुट्टी में घर आ गए और मैं राज के साथ शहर आ गई। मैं पहली बार सड़क पर इतनी लाइट की चकाचौंध देख घुमाया फिराया और मैं बहुत एंजॉय कर रही थी। ऑफिस जाते और रात को काफ़ी लेट से घर आते रहे थे यहाँ आकर लेकिन राज अब ऑफिस जाने लगे थे। सुबह तो मैं काफ़ी बोर हो जाया करती थी। इधर मेरे देवर का 10वीं का एग्ज़ाम हो गया था और वह शहर हमारे पास रहकर पढ़ने आ गया था। मैं दोनों भाइयों का बहुत ख्याल रखती थी। सुबह उठकर नाश्ता बना दिया करती थी। राज ऑफिस चले जाते थे और मेरा देवर कॉलेज। राज तो घर रात को काफ़ी लेट से आया करते थे, लेकिन मेरा देवर दोपहर को ही कॉलेज से आ जाया करता था और आते ही जिम जाया करता था। उसकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी थी। दिसंबर का महीना था। ठंड अपनी चरम सीमा पर थी और ऊपर से उस दिन बारिश भी हो रही थी। शाम में राज ने मुझे फ़ोन करके बता दिया कि आज उसके ऑफिस में पार्टी है और वो लेट से घर आएगा। और मेरे देवर खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए थे कि तभी अचानक इतना तेज बादल गरजने लगा कि मैं बहुत डर गई। मैं रजाई में दुपक कर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं सोचा, क्यों ना मैं अपने देवर को अपने कमरे में बुला लूँ। मैं उठकर उसके कमरे के दरवाजे खटखटाने लगी। वो बिना एक पल की देरी किए हुए दरवाज़ा खोला और पूछने लगा, क्या हुआ भाभी? मैंने कहा, बादल गरजने की वजह से मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या आप आओगे मेरे कमरे में? उसने कहा, हाँ भाभी। और हम दोनों अपने कमरे में आ गए। वह आते ही मेरे बेड पर मेरी रजाई में सो गया। उसके आने के बाद पता ही नहीं चला कि कब मुझे नींद आ गई। मेरी नींद तो तब खुली जब मेरे नाजुक अंगों में गुदगुदी होने लगी। मैंने आंखें खोला तो उसकी बाहों में मैंने खुद को पाया। मैंने उसे खुद से दूर किया और कहा, मुझे डर लग रहा था और मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझकर अपने कमरे में बुलाया, लेकिन तुम तो अपनी सारी हदें भूल गए हो। कहने लगा, जिस दिन आप दुल्हन बनकर इस घर में आई हो उस दिन से ही मैं आपको चाहने लगा हूँ। आप भाई से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लो। मैंने उससे कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? यह घर में सबको बताया कि यहाँ से कॉलेज बहुत दूर था, इसलिए वो हॉस्टल में रहने जा रहा है। मैंने विराज से कुछ नहीं बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी। मैं भले ही उसको भाई समझती थी, लेकिन उसे अपने कमरे में नहीं बुलाना चाहिए था। इस घटना को कई साल बीत गए, लेकिन आज भी मुझे खुद पर पछतावा होता है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।